एक बार की बात है, टुनटुनी अपने पति कौवा के साथ रहा करती थी और टुनटुनी का पति उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करता था और यही सब लेकर बेचारे टुनटुनी बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी। और वहां पर वो कौवा कुछ भी काम नहीं किया करता था, हमेशा चिड़िया रानी से ही काम करवाया करता था और बेचारी रोज रोज की इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति कौवा से कह रही थी, अरे देखिए ना, घर के अंदर सारा ही राशन खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है आपको बाहर जाकर कुछ काम करना चाहिए और घर के लिए राशन पानी लेकर आना चाहिए। आप तो पूरे दिन यहीं पड़े रहते हो। अरे अरे देख टुनटुनी, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और हाँ, हर समय मैं ही काम थोड़ी ना करते रहूंगा। जाओ जल्दी बाहर जाओ, मेरे लिए काम करो और मेरे लिए पैसा कमा कर लाओ। हमेशा मैं ही थोड़ी कमाऊंगा। और वैसे भी मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। बेचारी टुनटुनी और कर भी कह सकती थी। उसकी इतनी बात सुनकर आगे की ओर चली जाती है और बाहर जाकर इधर उधर काम ढूंढने लगती है, लेकिन वहां उसको कुछ भी काम नहीं मिलता। आगे जाकर एक चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया जी, क्या मुझे आपके पास कुछ काम मिल सकता है? वो जैसे ही इतना बोलती है, सामने खड़ी चिड़िया उससे एकदम कहने लगती है, अरे अरे, ये क्या हुआ? तुम्हारा पति कहाँ है और तुम यहाँ काम करने के लिए क्यों आई हो? क्या तुम्हारा पति काम नहीं करता? टुनटुनी उसको ये सारी बातें नहीं बताना चाहती थी और वो वहां पर उससे कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऐसा है ना, मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और घर में राशन पानी नहीं है। मैंने सोचा मैं ही बाहर जाकर काम कर लूं। बेचारी टुनटुनी दिल की बहुत साफ थी। अपने पति को बचाने के लिए वो ये सब कह देती है और सामने चिड़िया कहती है, अरे देखो, अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम जा सकती हो। और वहां से खाली हाथ लौटकर वापस शाम के टाइम अपने पति के पास जाती है और उसका पति उसको देखकर कहता है, अरे अरे क्या हुआ? आज तुम खाली हाथ कैसे आ गई हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना भूखा हूँ सुबह से। तुम्हारा इंतजार करते करते मुझे और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। लाओ मेरे लिए जल्दी कुछ लाओ। अरे नहीं, दरअसल बात यह है, मुझे आज कहीं भी काम नहीं मिला। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल आपके लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आ जाऊंगी। अरे ये बहानेबाजी मुझसे मत कर। मुझे पता है तू बाहर कुछ न कुछ खाकर आई है पकवान। तूने खुद तो खा लिया और मुझे यहाँ भूखा छोड़ दिया। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। और इतना ही कहता है कि वहां पर बेचारी उस चिड़िया की पिटाई करने लगता है। और कर, मुझे भूखा रखेगी? मुझे भूखा रखेगी तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए कुछ खाने की? ले और ले। और इस तरह से उस बेचारे की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करता है, लेकिन टुनटुनी उसको कुछ नहीं कहती। उसकी पिटाई करने के बाद अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और वहां पर फिर भी वो कौवा उससे कहता है, अरे जा जल्दी मेरे लिए कुछ लेकर आ, मुझे भूख लगी है। कल भी तू खाली हाथ आ गई थी। अरे नहीं, देखिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो मैं जरूर कुछ लेकर आती। देख मेरे सामने बहानेबाजी मत कर, नहीं तो तुझे डंडे से फिर मारूंगा मैं। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और डर की वजह से बेचारी से उड़ा भी नहीं जा रहा और आगे की ओर काम पर निकल जाती है कि अगले दिन भी उसको कुछ भी काम नहीं मिलता और वापस से ऐसे ही खाली हाथ लौटकर आ जाती है। और जब वो लौटकर आती है तो उसका पति उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ? आज भी तो खाली हाथ ही आ गई लगता है मुझे। मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझसे काम मत कराइए। उसकी एक नहीं सुनता और वहां पर उस बेचारी चिड़िया की तबीयत को भी नहीं देखता कि बेचारी बुरी तरह पिटाई करने लगता है। मुझे पता है तू रोज के रोज कुछ न कुछ पकवान खाकर आ रही है। मैं मर जाऊं और तू आराम से अपनी जिंदगी को जिए। और बुरी तरह से उसकी पिटाई करने लगता है। इसी तरह से पिटाई की उसमें बेचारी सो जाती है। और अगले दिन कौवे की माँ कहती है, अरे अरे, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने बेटे से नहीं मिलकर आई हूँ। एक बार मुझे अपने बेटे को देखना है, काफी दिन हो गए हैं। देख कर तो आऊँ मेरी बहू के साथ किस तरह से रहता है वो। वहां पर वो कौवे की माँ इतना कहती है कि आगे की ओर उड़कर अपने बेटे कौवे के पास जाने लगती है और वहां जाकर वो देखती है कि वहां पर वो कौवा अब उसकी बहू की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर रहा है।
ये सब देखकर उसकी सांस से नहीं रहा जाता और आगे जाकर कहती है, अरे ये क्या कर रहा है तू? नालायक, बहू पर हाथ उठा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कि वहां पर डंडा लेकर उस कौवे की माँ उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगती है और बहुत बुरी तरह से मारती है। नालायक, कामचोर कहीं के, खुद से काम होता नहीं और मेरी बहू से काम कराता है। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ले और खा। अरे माँ माफ कर दो। अरे माँ, आज से ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई माँ। वहाँ पर टुनटुनी से ये सब देखा नहीं जाता और कहती है, अरे माँ जी इनको मत मारिए। माँ जी इनको मत मारिए, ये मेरे पति हैं, आप इनको मत मारिए। उसके इतना कहने पर वहाँ पर वो रुक जाती है और कहती है, अरे नालायक, देख ले, तेरी कितनी चिंता करती है, तुझे पिटता हुआ भी नहीं देख सकती और यहाँ पर तू घर बैठा बैठा उसको काम करवा रहा है। अरे माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसको माँ को ये सब पता लगता है, उसके बाद से तो कौवा रोज अपने काम पर जाता और काम पर से टुनटुनी चिड़िया के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने को लाता। और टुनटुनी वहां पर कहती है, अरे माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये काफी दिनों से काम पर नहीं जा रहे थे और हमारे पास राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहू, तो चिंता मत किया कर, बस जो भी फिक्र होए, जो भी परेशानी हो, मुझे फोन कर दिया कर। मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, इनने आज के बाद तुझे हाथ लगाया। अरे माँ, अब तो तुमने बहुत मार लिया, मुझे सबक मिल चुका है, आज के बाद आपकी बहू पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। और उसके बाद से वहां पर सभी के सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और कौवा अपने काम पर जाने लगता